So we are going to do something very interesting now. So another beautiful thing that we can do is create a custom function. तो गूगल ऐप स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही एक अमेजिंग चीज है जिससे कि कस्टम फंक्शन क्रिएट किए जा सकता है. ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं पहले एक डिफिकल्ट की जगह एक थोड़ा इजी एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा. तो ये देखिए आप कि ये हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो हमारी गूगल शीट है, तो गूगल शीट की यूटिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं. कई सारे ऑपरेशन होते हैं जो कि आप बार बार करते हो. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वैल्यू लिखी है यहाँ 1200 या 15,900, हम चाहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन बनाएं कि बस उस फंक्शन को डालते ही, जैसे हमने लिखा डबल A7, तो जैसे ही हम ये लिखें डबल तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू डबल होके आ जाए. अच्छा, ऑल्दो एग्जाम्पल डबल का है, ओके, बट आप रियलिटी में कुछ भी कर सकते हो. आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कोई आपका पर्टिकुलर कन्वर्टिंग का एक फॉर्मूला होता है वो भी डाल सकते हो, राइट. तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, तो ये दिख रहे हैं. पहली बात तो जैसे ये फंक्शन मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ और करके देखते हैं इसको. तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो ये फंक्शन में ये चीजें लिख के आ रही हैं, तो ये जो है ये स्टार जो लगा हुआ है, दीज आर ऑल कमेंट्स. ओके, तो दीज आर जस्ट इग्नोर देम. तो ये जो स्टार लिखा है दिस इज नथिंग बट कमेंट्स. तो जहां पे भी हम स्टार ये जो लिखा, ये जिस तरह से ब्रैकेट्स में ये आ रहा है, ये स्लैश और ये स्टार, दीज आर ऑल कमेंट्स. तो जस्ट दिस इज द फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन का नाम है डबल. और यहाँ ब्रैकेट्स में क्या है? इनपुट. अब इनपुट कहां से आएगी? तो जो ये हम फंक्शन में ये कर रहे हैं ना, डबल A7, तो दिस A7 विल बिकम द इनपुट. एंड इन द कर्ली ब्रैकेट्स इट सेज रिटर्न व्हाट? इनपुट इनटू 2. तो मतलब इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो. तो थोड़ा सा चला के देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा. तो क्या होगा कि हमारी गूगल शीट के अंदर में हमने एक कस्टम फंक्शन बना दिया. तो देखिए ये ले लेते हैं छोटा सा पार्ट, और जो हमारा शीट ऑलरेडी खुला हुआ है इसी के अंदर मैं इसको ऐड कर देता हूं. ठीक है, फंक्शन डबल इनपुट और सेव कर दिया. अच्छा, अब क्या है कि जैसे हेलो वर्ल्ड तो हमें चलाना पड़ा था, ये हमें चलाना नहीं पड़ेगा, राइट. तो मैं आप लोगों के लिए पेस्ट भी कर देता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग इजीली कॉपी पेस्ट कर पाए. ठीक है, ये देखिए मैंने आपके लिए कॉपी पेस्ट कर दिया. आप यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए अपनी शीट में. अब जब हम अपनी गूगल शीट में वापस आएंगे तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देता हूँ. और मैंने यहाँ पे क्या करा? इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे हम एक फंक्शन लिखते हैं B2. आप देख रहे हैं क्या हुआ? अच्छा, ये फंक्शन पहले नहीं था. गूगल शीट्स में डबल नाम का कोई फंक्शन नहीं होता. आप देख रहे हैं? तो कुछ भी चीज आप लिख रहे हैं तो ये डबल हो जा रही है. सो गाइस जस्ट कंफर्म टू मी कि आर यू एबल टू डू दिस. इसमें कुछ रन नहीं करना, कुछ नहीं करना. अब इससे सिंपल तो कोई चीज हो नहीं सकती. Easy guys. So now fairly easy, right? तो आप देखिए कितना इजी है. अब इसके अंदर फर्दर आप लोग कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हो. ये था ना डबल इंटू 2. ओके, सो इंस्टेड ऑफ 2 मे बी आई हैव अ सर्टेन फॉर्मूला. आई कैन से 2.18. ठीक है, डिवाइड बाय डिवाइड बाय 0.03. तो वो जो भी आप करना चाहो वो फॉर्मूला देखिए, जो भी आप यहाँ लगाएंगे. मैं इसको सेव कर देता हूँ. तो यहाँ देखेंगे आप, देखा अपने आप से रिकैलकुलेट हो गया. ये देख रहे हैं आप, अपने आप से रिकैलकुलेट हो गया. So what made double function run automatically? Because it's a custom function. Okay, it is a custom function. Yeah, so with this thing we can add, subtract, multiply, divide, percentage, whatever you want, you can do that. Okay, देख रहे हैं आप? तो हम ना कोई भी नया फंक्शन बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमने डबल बनाया, तो जिन्होंने नहीं देखा था एक बार दोबारा देख लीजिए. मैं आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार दोबारा दिखा देता हूँ. So actually this is चलो आई एम ग्लैड टू सी दैट यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू दिस. तो ये देखिए, ये गूगल शीट खोली है हमने. यहाँ पे टूल्स में गए, यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर में गए. ठीक है, अब स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर में आपने प्रोजेक्ट को एक नाम दे दिया और बटन सेव का दबा दिया. और फिर हमने जो दिया अभी डबल का दिया था, राइट. तो डबल के अंदर हमने सिंपली जो मैंने आपको फंक्शन दिया था आपने उसको पेस्ट कर दिया था. जस्ट होल्ड ऑन. सो व्हाट इज द फंक्शन? So this was the function which you just pasted. Now instead of double,
maybe I can make you know, another one. Double की जगह में maybe you know, I can say triple, so you can make it into 3. Okay, okay, or 3000. तो it's totally up to you, right? अच्छा, इसको चलाने में कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन है, मैंने लिखा डबल, और इसी तरीके से मैं अब इसको कर सकता हूँ इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ दिस। तो क्या होगा, ये ट्रिपल होके आ जाएगा। इजंट दिस अमेजिंग? देख रहे हैं आप? सो ये ट्रिपल एक्चुअली लिखा है मैंने, बट एक्चुअली में मैंने 300 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो दिस इज अनदर अमेजिंग थिंग। So Sachin, maybe you're typing it wrongly. So just pay attention to the semantics. Okay, and again you have not saved. आपने सेव नहीं किया, तो ये लिखने के बाद में सेव करना मत भूलिए, ये सेव करिए। तो गाइज अभी देखते जाइए, देखते जाइए। अभी आई नो कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट अस सी सम मोर फंक्शंस, लेट अस सी सम मोर फंक्शंस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, नहीं, दिस विल वर्क ओनली इन बाउंड स्क्रिप्ट्स। ओके, दीज आर गूगल शीट फंक्शंस। तो जो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं वो है कस्टम फंक्शन। तो ये जो गूगल की जो स्क्रिप्टिंग है, इसका एक और पार्ट जो हम कर रहे हैं, दिस इज कस्टम फंक्शन। सो इसी प्रकार से लेट मी टेक वन मोर। So now this would be interesting for you guys. Okay, this is a tax calculator. Okay, this is a tax calculator. So what I'm going to do is ki, I'm going to let you copy this entire sheet only. I'm going to let you copy this entire sheet only. तो मैं पूरी शीट ही आपको दे रहा हूँ। मैं आपको ना एक शीट दे रहा हूँ, अब आप इस शीट को कॉपी कर लीजिए, झंझट ही खत्म है। ठीक है, ये तो सबसे इजी है सबके लिए, इससे इजी तो मैं नहीं बना सकता। ठीक है, अब ये मैं क्लिक करता हूँ और इसकी आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे मेक अ कॉपी, तो एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, थोड़े से बड़े फंक्शन है। या प्रशांत, यू कैन इंस्टेड ऑफ डबल, ऑफ कोर्स यार, तुम अपना कोई भी वर्ड दो, एज लॉन्ग एज दैट वर्ड इज नॉट लाइक समथिंग दैट इज ऑलरेडी अ फंक्शन इन गूगल शीट। ओके, yeah, totally, you can make your own. So now all these functions, these are some of the sample functions. Let me explain them to you. And to save on time and to make it easier for you, I've given you a sheet which you can copy. Guys, I just gave you a sheet. Okay, just copy that sheet. Now I'm going to show you some of the other functions. Okay, so I'm going to show you some of the other functions. So let me talk about this one. Group, just copy the sheet that I gave you. Okay, just copy the sheet that I gave you. मैंने अभी अभी लिंक के अंदर एक शीट डाली है, आप उसी को कॉपी कर लीजिए। Is everyone copied? Please confirm it to me. Say yes. Great. Yeah. So because many of you are new in terms of typing and all, you are making mistakes. So not to worry. तो मैंने इसीलिए आपको एक शीट दे दी, आपने शीट कॉपी कर ली। अब इस शीट के अंदर अगर आप जाएंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और स्क्रिप्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे, तो आपको ना ये कई सारे फंक्शन दिख जाएंगे जो मैंने आपके लिए सैंपल बनाए हैं। तो ये पहला फंक्शन आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये तो चलाना पड़ेगा, बट एनीवेज एक सेकेंड ठहरिए। हाँ, अभी हम नीचे आ जाते हैं। तो एक फंक्शन जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक तो है डबल वाला। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि डबल वाला फंक्शन ऑलरेडी डला हुआ है। दिस इज इन लाइन नंबर 51। ओके, सो यू विल सी दिस इन एक्शन ऑलरेडी हेयर, यू कैन सी दिस हेयर। तो ये शीट के अंदर में यहाँ पे ये ऑलरेडी डबल ये चल ही रहा है। ठीक है, और अगर आप इसे थोड़ा सा इसको चेंज करके देखोगे, तो आपने यहाँ पे इनपुट को 2 कर रखा है, तो 2 से आप 2 की जगह में 20 करके सेव कर दीजिए। सपोज इंस्टेड ऑफ 2 I want it to be 21, so I just click on this and save, and you will find when you go back to the sheet, give it some time, it will recalculate। तो ये देख रहे हैं, ये 21 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, so this is the first part। Now coming to another important part। Now suppose I have got this item here। अब इसका कुछ और यूज देखते हैं। सो प्रवीण, यू आर लुकिंग एट समवेयर एल्स। अभी यहाँ देखिए आप, अभी मैं एक एक करके जो मैं समझा रहा हूँ भी उस पर फोकस करिए। Don't go here and there because like I told you, na, Google App Scripting is a big topic। I'm trying to squeeze it for you in a very short time to give you an overview।
सो नाउ लुक एट दिस आइटम हेयर. सो नाउ फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ. जैसे सिस्को का एक स्विच है, हमारा आइटम का प्राइस है ये. अब मैं टैक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ. सपोज मेरे टैक्सेस अलग अलग हैं कि मटेरियल पे टैक्स जो है मेरा वो कम है, ओके, और सर्विस पे ज़्यादा है. देखिए अगर मैंने इसको सर्विस सेलेक्ट किया तो टैक्स की वैल्यू बढ़ गई. सो पहले ऐसा था, आपको पता है कि मटेरियल में 5% होता था टैक्स, राइट, और सर्विस पे 18% था. तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये अपने आप चेंज हो रहा है. तो मटेरियल पे, और क्या है यहाँ फॉर्मूला क्या डाला हुआ है, तो ये देख रहे हैं आप कि अगर इसके फॉर्मूला को आप देखेंगे तो लिख के आ रहा है इज इक्वल टू टैक्स B17 and C17. Though basically it is taking what? This formula is taking both the unit price as well as the service type. कि भी क्या चीज है, whether it is the material or is it a service, and then it is calculating automatically. So can you think of a use of such a function in your company? देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि वो बंदा डालते जा रहा है प्राइस, और डिपेंडिंग की क्या चीज है ऑटोमेटिकली प्राइस उसका कैलकुलेट हो जा रहा है. एम आई राइट गाइस? तो अब ये कैसे हो रहा है, अब इसकी हम अंदर से देख लेते हैं कि ये हुआ कैसे. मेरे को तो ये डर लग रहा है कि अभी तो ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है और अभी तो बिल्कुल बेसिक्स ही कर रहे हैं हम. चलिए कोई बात नहीं. यहां देखते हैं फंक्शन टैक्स. तो ये देख रहे हैं आप, टैक्स इनपुट एंड आउटपुट टाइप. तो बेसिकली क्या करा हमने कि टैक्स नाम का एक फंक्शन बना दिया. टैक्स नाम का कोई फंक्शन गूगल के अंदर नहीं हो सकता. फिर यहाँ देखिए इनपुट आ गया और ये आउटपुट टाइप. तो यहाँ देख रहे हैं आप कि दिस इज गोइंग टू कलेक्ट. नाउ लेट मी जस्ट शो दिस टू यू. So this is basically the same function, tax B17 and C17. So input and output type. Then this is O type is basically I think more कि मेरे ख्याल से it's more like कि टैक्स किस तरह का आइटम है. वेरिएबल रेट इज इक्वल टू 0. तो हमने क्या कर दिया कि जो टैक्स का रेट है, कि टैक्स का रेट हमारा बदल सकता है, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया और 0 कर दिया, राइट. एंड स्विच ओ टाइप. तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, अभी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है उसको, बट ये देखता है कि ओ टाइप क्या है और उसके बेसिस पर ये रेट डिफाइन कर देता है. तो इनिशियली रेट हमने डिफाइन कर दिया कि रेट, अभी हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, तो दिस इज अ वेरिएबल कॉल्ड रेट एंड वी सेट इट टू 0. केस, वो कहता है कि अगर ओ टाइप मटेरियल है तो रेट इज व्हाट, 0.05, दैट इज 5%. एंड देन ब्रेक, कि फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर उसको मटेरियल मिल गया तो रेट आपका 5% है. केस सर्विस, तो अगर सर्विस है देन रेट इज 18%, तो हमने 0.18 लिख दिया. और ब्रेक. डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अगर इनकेस मटेरियल भी नहीं है सर्विस भी नहीं है तो क्या हो सकता है, तो उस केस में हमने लिख दिया रेट इज 0. ओके, या फिर आप कह सकते हो कि भी नहीं 0 क्यों, तो मे बी यू कैन से इन दैट केस इट इज 12%. So we can also do that. Okay, we can say it is 0.12. Then ये हमारा स्विच का ये फंक्शन खत्म हो गया. रिटर्न इनपुट इनटू रेट, राइट, इनपुट इनटू रेट. देख रहे हैं आप, तो क्या करेगा ये कि इनपुट तो ऑलरेडी आ ही रही है, तो इनपुट को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया. भाई 5% है तो 5% से मल्टीप्लाई कर दिया. तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पे. तो दिस इज हाउ दिस इज हैपनिंग नाउ. तो मेरे को बस हमने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया ना, इट इज डूइंग दिस कैलकुलेशन ऑन इट्स ओन. अब कैलकुलेशन कितनी भी टिपिकल हो सकती है, इट डज नॉट मैटर. सो गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? यस और नो? हाँ, तो डोंट वरी इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द इंटायर थिंग. देखिए धीरे धीरे ही समझ में आएगा आपको. तो आप सोचें कि एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसा नहीं है, बट जैसे जैसे आप देखते जाएंगे समझ में आता जाएगा. या सो रेट, देखिए रेट एक हमारा एक वेरिएबल है, तो रेट को हमें डिफाइन करना पड़ता है. अगर हम 0 ना भी करें तो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं वेरिएबल रेट, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि एक वेरिएबल है रेट नाम से. तो जो प्रोग्रामिंग से कुछ भी फेमिलियर है उन्हें पता होगा कि हमारे को, तो हम 0 ना भी करें डजेंट मैटर. देख रहे हैं आप, तो हम 0 ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता. देखिए मटेरियल हो गया, इसी प्रकार से आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपकी कितनी भी आइटम हो आप और भी कर सकते हो. So this is a variable called rate, and now rate we have defined as 5%, then 18%, then 12% in case doesn't find. So for example, यहाँ पर हम define ही नहीं करते, तो देखिए क्या हुआ. So it is automatically taken as 12% because अगर define नहीं है तो, या फिर मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर सपोज टाइप कर देता हूँ कि राउटर. ओके, अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखी है तो मुझे करने नहीं दे रहा है, बट फिलहाल के लिए एनीवेज दिस गिव्स यू एन आइडिया.
Okay. So we cannot run this function, Gautam, without typing tags because this is not a function. This is a custom function. Okay, try to understand. So this is a custom function. So we are basically enhancing. So for example, हम लोग गूगल शीट में ये फंक्शन है इज इक्वल टू सम. तो ये जो सम फंक्शन है ये गूगल शीट का बना बनाया फंक्शन है. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल करके दे देगा आपको. ठीक है. बट अगर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे सम नहीं करना, ठीक है ना, मुझे सम नहीं करना, मुझे तो सम करना है और फिर उसको डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है किसी चीज से, तो आप एक कस्टम फॉर्मूला बना लिया एक तरीके से आपने, लाइक अ कस्टम फॉर्मूला. यू कैन ट्राई इट आउट पवन, ये चीजें आप एक्सपेरिमेंट करो. सो ऑफ कोर्स ये तो मैं आपको आइडिया दे ही रहा हूँ कि ये तो आप इजीली यूज कर ही सकते हो. ये तो आपको देखना है कि आप इसको कहाँ पे लगाओगे. आई एम श्योर दैट यू कैन कम अप विद ह्यूज नंबर ऑफ आइडियाज राइट इन योर शीट्स. सो फॉर एग्जांपल हम एक और देखते हैं एग्जांपल्स. तो एक और फंक्शन देखते हैं, आइए. फॉर एग्जांपल एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे हमने एक पॉइंट डाला न्यू दिल्ली और एक कैलकाटा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है. कई बार क्या होता है कि हमारे लड़के एक्सपेंस की शीट बनाते हैं और उसके अंदर हमें बहुत दिक्कत आती है, राइट. कि एग्जांपल के लिए उसने कहा कि भी मैं तो डोमिनो साकेत गया था और उसने लिख के दे दिया कि 10 किलोमीटर था जी, 10 किलोमीटर आना जाना. ठीक है, 10 किलोमीटर का रास्ता है. मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर कैसे है, तो यहाँ पे हमने एड्रेस डाला टीएनएस नेटवर्किंग सॉल्यूशंस डोमिनो साकेत. ठीक है. या फिर मैंने ये लिख दिया जंतर मंतर दिल्ली. तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस निकल के आ गया. देख रहे हैं आप. ओके. या फिर मैंने ये लिख दिया हुडा सिटी सेंटर गुड़गांव. देखें आप क्या हुआ, ऑटोमेटिकली लिख के आ गया. या फिर मैंने लिख दिया क्राउन प्लाजा रोहिणी. देख रहे हैं 32 किलोमीटर. सो नाउ इजंट दिस यूजफुल, यस और नो, इजंट दिस यूजफुल, व्हाट डू यू थिंक गाइस. देख रहे हैं. सो यू नो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी. सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द शीट. लेट अस सी कि इस शीट में कर क्या रहा है फंक्शन. ठीक है. तो ये आ गया. इस फंक्शन को ऑलरेडी मैंने आपको शीट दे ही दिया है. ठीक है. फंक्शन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, तो ये दोनों ले लेता है. उसके बाद में ये ना इसकी गूगल शीट्स की ये प्रोग्रामिंग है, ये गूगल मैप्स पे जाता है. वेरिएबल डायरेक्शंस इज इक्वल टू मैप्स न्यू डायरेक्शन फाइंडर सेट ओरिजिन, तो ये स्टार्ट पॉइंट पे ओरिजिन सेट कर दी. सेट डेस्टिनेशन एंड पॉइंट, सेट मोड मैप्स डायरेक्शन फाइंडर मोड ड्राइविंग, एंड देन गेट डायरेक्शंस. देख रहे हैं. फिर अब नेक्स्ट इसने क्या करा कि पहले तो डायरेक्शन ले ली, तो वेरिएबल डायरेक्शंस के अंदर ना डायरेक्शंस आ जाएंगी. तो ये इसके अलग अलग कमांड्स है. तो मैप्स वाली जो फंक्शनैलिटी है गूगल की, वहां से गया, उसको उसने बताया कि भैया यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से एंड करो. उसको कमांड दी कि हम ड्राइव कर रहे हैं और डायरेक्शन लेके आओ. फिर आ गया नेक्स्ट कि रूट. अब इसमें ना कई सारे ऑप्शन दिखा देता है वो. ठीक है. तो कि यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, तो बहुत सारे रूट्स हैं. तो अब उसे बोलना पड़ेगा कि पहला रूट चाहिए हमारे को. तो जो सबसे नॉर्मली आप देखते हो कि आप भी पहले बार ही क्लिक करते हो, बाकी उन्हें शायद कभी ध्यान दिया भी ना हो. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि variable root is equal to directions dot root 0. So now this variable will actually be having lots of directions. Okay, this variable will actually be having lots of directions. Okay, but we don't want the directions, we want the very first one. कि पहले रूट हमें चाहिए, मतलब हमें सारे रूट नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट रूट चाहिए. और प्रोग्रामिंग के अंदर ये एरेज होती हैं और एरेज के अंदर ना वन की जगह पे ना चीजें जीरो से शुरू होती हैं. तो आप डिफाइन कर सकते हो कि भी ये लिस्ट है, ये लिस्ट में 1 2 3 4. तो आप ये मान लीजिए कि वो 1 से नहीं शुरू हो रहा, वो सीरियल नंबर 0 से शुरू हो रहा है. वो कहते हैं 0 1 2 3, तो इसीलिए लिख के आ रहा है रूट 0. ओके. तो उसमें से हमने पहला रूट ले लिया. वेरिएबल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट डॉट लेग्स, और ये 0. तो ये हमने दे दिया कि रूट में से पहला 0 ले लिया और डॉट डिस्टेंस डॉट टेक्स्ट, कि भी डिस्टेंस दे दे और टेक्स्ट में दे दे, एंड रिटर्न डिस्टेंस. ओके. सो दिस इज एन एग्जांपल. सो ये बना बनाया फंक्शन था गूगल का, तो ये मैंने गूगल से कॉपी कर लिया. तो ये ऐसी बहुत सारी फंक्शन ऑनलाइन मिल जाते हैं. तो इससे डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया और हमारी शीट में आ गया. या सो ऑल ऑफ दिस इज फ्री. ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं. तो आप देख रहे हैं कितना मजा आ गया. तो आप कहीं पे कुछ भी लिखिए, ये मेरा घर का एड्रेस है, ठीक है, मुझे ग्रीन पार्क मार्केट जाना है, ग्रीन पार्क
मार्केट, मुझे शायद लगता है दिल्ली डालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया ना, वो एकदम से कैसे मिलेगा उसको, राइट। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल इन पुटिंग दिस, बट दिस इज हाउ इट डज इट, राइट, एंड इट इज रिटर्निंग दिस। नाउ कमिंग टू अनदर वन, सो अगेन यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे डबल चल रहा है, डबल, मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, उसको 21 से शायद मल्टीप्लाई करा दिया है, राइट। अब इसी प्रकार से एक और फंक्शन है जो कि पूरे के पूरे जैसे आप देख रहे हैं कि आपने कहा कि भी एक फंक्शन तो ये हो गया जो कि सिर्फ एक वैल्यू को डबल कर रहा है, ये फंक्शन है जो कि पूरे के पूरे रेंज को डबल करके दे देता है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, डबल A12 टू B12, ये देख रहे हैं आप। So what it does is it will double this also and this also. So this is very good when you have a very long list, right? Probably if I put this like this is equal to double something like this. अच्छा, और आप ध्यान से देखेंगे तो हाँ, ये देख रहे हैं, तो ये इसने पूरी की पूरी रेंज को ही डबल कर डाला, राइट। सो प्रशांत, यू विल नॉट गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस, क्योंकि ये शॉर्ट वर्कशॉप्स है ना, इसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, बट ये जो हमारा क्लास है इसका आपको प्रीव्यू वगैरह दिख जाएगा, आप मुझसे अलग से बात कर लेना। यू कैन डेफिनेटली टेक आ कोर्स, यू कैन टेक द ऑनलाइन वर्जन ऑफ आर कोर्स, बिकॉज ये तो स्टार्टिंग ही है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी है मैंने। आइए, so now coming to another one, so now this one here, let me show you. तो दिस वन हेयर, तो ये डबल कर रहा है, बट यहाँ पर बेसिकली ये पूरी रेंज को डबल कर देता है, ओके। सो इट मल्टीप्लाइज द इनपुट वैल्यू, बट हेयर इट चेक्स वेदर द इनपुट इज अ एरे। मतलब एरे का मतलब क्या, कि अगर सिर्फ हमने लिखा है कि डबल A1 तो सिर्फ A1 का डबल आता है, बट अगर हम लिखते हैं कि डबल A1 टू A29 तो ये पूरी उसका वैल्यू आएगा, ओके। सो साक्षी, दिस इज नथिंग टू डू विद एक्सेल, दिस ओनली फॉर गूगल शीट्स, ओके, क्योंकि एक्सेल के अंदर में अलग तरह से फंक्शंस बनते हैं और एक्सेल क्लाउड बेस्ड नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, पूरी एरे के लिए है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तो आपको मैंने दे ही दिया, आप इसे खेल करके देख सकते हो। नाउ कमिंग टू से अदर वन, तो इसी तरह से एक और फंक्शन है, ये एक ये फंक्शन है जो कि दो वैल्यूज को कंबाइन कर देता है, टेक्स्ट वैल्यूज को। देखिए, कंबाइन स्ट्रिंग्स, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप कि संजीव जैन, और ये देख रहे हैं आप, ये कंबाइन कर दिया इसने। तो अगर हम इसको देखते हैं अंदर जा करके, ये कुछ भी नहीं है, फंक्शन कंबाइन स्ट्रिंग, तो फर्स्ट एंड सेकंड, रिटर्न फर्स्ट प्लस, ये देख रहे हैं आप, स्पेस एंड देन सेकंड, ये देख रहे हैं आप। या दिस इज द सेम एज concatenate, बट आई एम गिविंग एन आइडिया, because what you can also do is कि you can also suppose I can add here Mr. प्लस, तो ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि तो आप खेल सकते हो इनके साथ में। मैंने सेव का बटन दबाया, तो नॉट ओनली व्हाट इज गोइंग टू इट्स गोइंग टू डू, सो इट विल मेक इट मिस्टर संजीव जैन, देख रहे हैं आप। सो कॉन्कैटिनेट से अब चेंज हो गया है, राइट, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो आई एम नॉट टीचिंग यू दीज फंक्शन, आई एम शोइंग यू कि व्हाट ऑल इज पॉसिबल। देयर इज अनदर वन, तो इसमें क्या है कि आपने एड्रेस डाला, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकल गया, राइट। इसी तरह से एक और फंक्शन है, तो अगर आपकी वेबसाइट आप डालेंगे यहाँ पे, उसमें जितने भी लिंक्स हैं वो सारे लिंक्स निकाल के आपको दे देगा। सो नीना जी, मैंने ये शीट आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही ये लिंक दे दिया था, आई विल गिव यू द लिंक अगेन, यू कैन कॉपी दिस शीट, ओके। सो नाउ लुक एट दिस, या यू आर डिफाइनिंग योर ओन फॉर्मूलाज, और ये देख रहे हैं आपकी इसमें ना पूरे लिंक्स अपने आप निकल के आ गए। नाउ गिव मी समवन, गिव मी योर वेबसाइट, एनीवन वांट्स टू गिव योर वेबसाइट? यस पूजा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो ओके, सो वेरी फर्स्ट गाय, गिव हिम क्रेडिट, सिस्टमैटिक्स इन्फोटेक, ठीक है, तो हमने यहाँ पर उनका ये वेबसाइट डाल दिया। अब हमारी स्क्रिप्ट देखिए वेबसाइट पे जा रही है, और देखिए उसके सारे लिंक्स ले आई, तो उनके पिक्चर्स कौन से लिंक हैं देखिए, और फर्दर उनका फेसबुक का लिंक भी ले आई, लिंक्डइन का लिंक भी ले आई, देख रहे हैं आप। तो इनकी वेबसाइट में जितने भी लिंक्स थे, ये देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे लिंक्स हाजिर हो गए,
राइट? सेम वे दिस इज अनदर वन, इन कोड फैशन। आई थिंक ये स्पेलिंग गलत है, चलिए, बट स्टिल आई विल करेक्ट इट एंड पुट इट SHION। तो इसी तरह से हो सकता है कुछ गलती हो वेबसाइट डालने के अंदर। तो यू कैन डू दिस फॉर एनी ग्रुप, राइट, एनी वेबसाइट। एंड आई see, it went into this and it's got all the links। देख रहे हैं आप, ये देखिए सारे लिंक्स आ गए। और ये कैसे हुआ? So now if you go down and see, so all these scripts are already there in the sheet that I've given you। तो ये तो वो था जियो कोड लोकेशन वाला, जिससे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकल जाते हैं, कि ऑटोमेटिकली इसने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिया। ओके, और वेबसाइट वाला भी देख लेते हैं, गेट वेब लिंक्स। तो इसका छोटा सा स्क्रिप्ट है, आपने यूआरएल डाला, वेरिएबल रिस्पांस इज इक्वल यूआरएल डॉट फेच रिस्पांस। तो ये बेसिकली वेब पेज को ले आया पहले तो। वेरिएबल कंटेंट, गेट कंटेंट एज टेक्स्ट, उससे टेक्स्ट निकाल लिया इसने, ठीक है। तो जो पूरा आपका यूआरएल है उसको एज अ टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया इसने, उस पेज को लेके आ गया। तो मतलब पहली चीज से रिस्पांस यानी गेटिंग द पेज, देन कंटेंट, then converting that page into text, okay, getting the text of that page, this is the HTML text, yeah, then variable link URLs, so it is going to match, and then this is basically going to connect, this is basically known as register, this is basically क्या कहते हैं इसको, मेरे दिमाग से वो वर्ड निकल रहा है, ये बेसिकली मैच कर लेता है सारे URLs को। regex है, this is basically you are this is known as regex, फुल फॉर्म में कभी ध्यान नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली यहाँ से यूआरएल्स को ढूंढ रहा है और यूआरएल्स को इसने इकट्ठा कर लिया, देख रहे हैं आप। और उसके बाद में रेगुलर एक्सप्रेशन, यस दैट्स राइट। सो दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन एंड दिस इज बेसिकली द रेगुलर एक्सप्रेशन टू गेट ऑल द यूआरएल्स। तो ये सब चीजें फिक्स है, नेट पे मिल जाती हैं। वेरिएबल एरे लिंक्स, तो लिंक्स के अंदर में सारे के सारे लिंक्स आ गए, उनको स्प्लिट कर दिया इसने कॉमा लगा के, और रिटर्न एरे लिंक्स। तो आपके पास ये सारे के सारे लिंक्स जो हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे लिंक्स रिटर्न कर दिए इसने। So this is an example. So, but not to worry. This is something that I've already given you. You can play around with it and you can develop your custom functions. You can see that this is very, very powerful. So, अभी तक कैसा लग रहा है guys? How did you like this? Is this useful for you or not? अब तो आपको कोई डाउट नहीं रहा कि इसके अंदर यूजफुल है, राइट राइट। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो बिल्कुल शुरुआत ही करी है हमने, तो अभी हमने बिल्कुल शुरुआत ही करी है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं।